दोस्तों, हम यहाँ चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र के बारे में। यह दूसरा भाग है। इससे पहले भी इसका एक भाग आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, जिसमें हमने पूर्वी घाट की नदियों के बारे में चर्चा की थी, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट की ऐसी नदियाँ जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो आइए चलते हैं, इनके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली जो नदी है लूनी नदी, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। यह अरावली पर्वत से यहाँ पे राजस्थान से निकल के आगे बहती है। नाग पर्वत जो कि अजमेर में है, ठीक है, नाग पर्वत अरावली पर्वत का ही एक भाग है। तो वहाँ से निकल के यह कच्छ वाले रण क्षेत्र में जाकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देखें तो सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी और मिठड़ी, तो ये इसकी सारी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है साबरमती नदी, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, यह मेवाड़ पहाड़ी राजस्थान से निकलती, जो कि अरावली का ही विस्तार है, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ से खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। अहमदाबाद जो शहर है इसी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे अहमदाबाद शहर। ठीक है, यह पश्चिम भारत यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो नर्मदा नदी है, दूसरी ताप्ती और तीसरी जो है साबरमती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है माही नदी, जो कि 533 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह धार मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे धार जिले से निकलती है, और इस प्रकार से यह जो कर्क रेखा है उसे एक बार इस प्रकार से यहाँ काटती है, फिर वापस में जब आती है तो एक बार और काटती है, और इस प्रकार यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए तो सोम और जाखम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी। यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय नदी है। वैसे तो अगर अरब सागर में सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा करें तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। ठीक है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर सीधे गुजरात के भड़ोच के पास में जाकर यह अरब सागर में जल गिराती है। ठीक है, इसके जो द्रोणियाँ देखें तो मध्य प्रदेश में इसकी 87% द्रोणियाँ हैं, 87%। गुजरात में इसकी 11.5% द्रोणी है, और महाराष्ट्र में 1.5% द्रोणी है। ठीक है, यह सबसे लंबी जो अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश में बहती है। जो नर्मदा नदी बहती है तो इस साइड उत्तर क्षेत्र में इसका विंध्याचल पर्वत है, और दक्षिण क्षेत्र में नर्मदा नदी के दक्षिण क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, तो ये इनके पर्वतों के जो घाटी को काटते हुए यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कपिलधारा या जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, यह नर्मदा नदी के ही ऊपर बना हुआ है, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में ही है। ठीक है, जो कि 23 मीटर ऊंचाई से यहाँ पे जल गिरता है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो तवा, दूधी, कोनार, माचक, हिरन, बरनेर और बैडियार हैं। ये ऐसी सहायक नदियाँ हैं जो कि अधिकतर नर्मदा नदी के समकोण पे ही आके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप तापी, या जिसे ताप्ती भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। यह भी मध्य प्रदेश से ही निकलता है, बैतूल जिले से, जहाँ पे मुल्ताई नामक स्थान से। ठीक है, तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश से निकलता है और सूरत गुजरात में जाकर यह अपना जल गिरा देता है। अर्थात एक प्रकार से सूरत शहर जो है तापी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। महाराष्ट्र में इसका जो नदी द्रोणी है 79 अर्थात 79% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी नदी द्रोणी 15% और गुजरात में इसकी नदी द्रोणी 6% है। यह सतपुड़ा और अजंता के भ्रंश में बहती है। यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि नर्मदा के उत्तर में, ये नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती के जस्ट दक्षिण में यहाँ पे अब देखें तो अजंता पर्वत श्रेणी है। तो इन दोनों के भ्रंश घाटी में यह नदी बहती है। सहायक नदियाँ देखें तो पूर्णा, पंजरा, बोरी, गिरना। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी पे ही सरकार के द्वारा यहाँ पर गुजरात सरकार के द्वारा काकरापार और उकाई परियोजना चलाई गई है, जो कि एक बड़े बांध के निर्माण को प्रोत्साहन देती है। ठीक है, सूरत नगर हमने चर्चा की थी कि सूरत में ही अपना यह जल गिराती है, इसलिए सूरत नगर इसके मुहाने पे स्थित है। नेक्स्ट है मांडवी और जुआरी। यह गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, जो कि गोवा से निकल के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट देखें शरावती नदी। शरावती नदी यह कर्नाटक में शिमोगा से निकलकर यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जो जलप्रपात है गरसप्पा या जोग जलप्रपात जिसे कहा जाता है, वह शरावती नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, पेरियार नदी यह केरल की महत्वपूर्ण नदी है,
जो कि केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, यह केरल की दूसरी बड़ी नदी है। इससे भी बड़ी नदी जो है भरतपुजा है। ठीक है, नेक्स्ट है भरतपुजा नदी। तो यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और पोन्नानी के पास में, पोन्नानी नामक एक स्थान के पास में जाकर यह अरब सागर में अपना जल गिराती है, इसलिए भरतपुजा को पोन्नानी भी कहा जाता है। ठीक है, केरल की यह सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पे ही पेरियार आती है। नेक्स्ट देखें पंबा नदी। यह अन्नामलाई से निकल के वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है, यहाँ पर ही अपना झील के अंदर ही अपना जल गिरा देती है। सतरंजी नदी, यह अमरेली गुजरात में यहाँ पे देख सकते हैं, और भावनगर होते हुए खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, तो गुजरात वाले क्षेत्र में है सतरंजी नदी। भादर नदी, यह भी गुजरात वाले क्षेत्र में, जो कि राजकोट गुजरात से निकलकर पोरबंदर होते हुए अरब सागर में जल गिराती है। वैतरणा नदी नासिक में, महाराष्ट्र में, जो नासिक वाला जो क्षेत्र है, वहाँ त्रयंबक पहाड़ियों से निकल के यह बालसड़ के पास में अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो ठीक है दोस्तों, हमने चर्चा की, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हमने चर्चा की एक एक नदी जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती है, जिसमें लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, उसके बाद देखा तापी या ताप्ती, मांडवी या जुआरी, ठीक है, शरावती, पेरियार, भरतपुजा, पंबा, सतरंजी, भादर नदी और वैतरणी नदी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।